कहाँ है दीति प्रिया? दीति प्रिया 2 साल की बच्ची एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कीमोथेरेपी हो गया, इवन एक स्टोमा बैग भी लगा दिया। स्टोमा बैग का मतलब कि कोलन को काट के एक थैली सा लगा देना प्लास्टिक का। सारा स्टूल नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ना जाके स्टोमा बैग में इकट्ठा होगा। और साथ में उनके पेरेंट्स को ये भी बता दिया कि बच्ची का ज़्यादा जीवित रहने के चांसेस अब नहीं लगते हैं। तो मैं दीति प्रिया से पहली और आखिरी बार एक ही बार मिला हूँ, पहली और आखिरी बार मिला था। इट वॉज 14 फरवरी 2025, यानी कि इसी साल बुक फेयर में। उस दौरान मेरी बुक की रिलीज़ थी और रिलीज़ के वक्त अचानक भीड़ में से दीति प्रिया के पेरेंट्स दीति प्रिया को लेके अचानक स्टेज की तरफ आ गए और दीति प्रिया बहुत रो रही थी। छोटा सा क्लिपिंग आप देखिए, फिर आगे की कहानी तब से अभी तक की जर्नी क्या है बताते हैं। मई के महीने से उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ 2023 में, फिर उसका इलाज चल रहा है। तो उसका 4 साइकिल केमो हुआ है, एक सर्जरी भी हुआ है। फिर 4 साल के केमो के बाद 2 महीने हम आए तो स्टोमा भी उसका निकला हुआ है। उसका एससीटी हुआ है कि सैक्रोकॉक्सिकल टेरेटोमा ऐसा कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है। तो सर्जरी हुआ है। तो उसके बाद हम वो स्टोमा को अंदर करने फिर आए हैं दिल्ली। तो यहाँ आके पता चला एपी करा, फिर आ गई ट्यूमर, उसके वापस आ गई जहां पर थी, उसके थोड़ा स्पाइन के ऊपर आ गई। तो फिर बोल रहा है फिर 4 साइकिल केमो होगा, फिर उसके बाद फिर सर्जरी होगा। तो हम क्या करें? तो आपने देखा कि किस तरह मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद दीति प्रिया उस वक्त हमारी टीम मौजूद थी और डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में दीति प्रिया को रख दिया गया। और अब दीति प्रिया कैसी है, आपके दिमाग में अगर जिज्ञासा है तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब दीति प्रिया ऐसी है, वो स्टोमा बैग हट चुका है, पूरी तरह से हेल्दी है। अब कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसका ग्रोथ हो रहा है। और दीति प्रिया अपने पेरेंट्स के साथ आएगी 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जयंती के दिन 11 बजे दिल्ली में आपसे मिलने, अपनी कहानी बताने, किस प्रकार हालत बद से बदतर होती गई और किस प्रकार बड़े आराम से घर बैठ के ही फिर वो पूरी तरह रिकवर हो गई, पूरी तरह से। इतनी अच्छी तरह से सोच के देखिए, कोलकाता से आएगी और वहाँ से ट्रेन में चल के अपनी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे हम ऐसे ट्रैप से बचें। और अगर किसी की हालत दीति प्रिया जैसी है ही, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान क्यों ना हो, तो उस ट्रैप से फिर भी कैसे अपने आप को पूरी तरह आज़ाद करें। मतलब ये याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। तो ये खास ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग 30 नवंबर को मैं दूंगा सुबह 11 बजे। इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारे ट्रेनिंग वेन्यू में आने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं और लाइव ही जुड़ना है www.coronakal.tv में जाके शार्प 11 AM। और इसी दिन मेरी किताब भी रिलीज होगी। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। आप में से अगर कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि एक बच्चों में बहुत बड़ी महामारी के रूप में कई गुना तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं। तो उनके लिए भी ना केवल किताब रिलीज होगी बल्कि एक ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग में ये सीखेंगे कि कैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिन्हें डॉक्टर अक्सर जेनेटिक डिजीज बोल के रफा दफा कर देते हैं, वो भी घर बैठे आसानी से ठीक हो सकता है। तो ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग है। मैं आपका इंतजार करूंगा 30 नवंबर at 11 AM at coronakal.tv। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।